आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा पुराने जमाने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो एक टाइप का कम्युनिकेशन, एक जरिया जो मैसेज पहुंचा सके, मेरे मन की बात मुझे किसी को कहनी है और वो पर्सन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, काफी दूर है, कैसे कहूं मैं उसे? व्हाट्सएप पे मैसेज करूं? हजारों साल पहले व्हाट्सएप नहीं था। फेसबुक पे कहूं? फेसबुक ही नहीं था, व्हाट्सएप कहां से आएगा? तो कहीं कैसे उसे ऐसे करते हम पिजन यानी पिजन पोस्ट यूज करते, कबूतर के थ्रू, पिजन के थ्रू लेटर लिख के दिया जाएगा और पिजन को कहा जाएगा कि आप यानी पिजन को समझाया जाएगा ये मैसेज को उस शहर तक पहुंचा दो, उसे समझाया जाता है, रास्ते दिखाए जाते हैं। डोंट यू थिंक ये सोच जो हमारी है ना, ये पुराने जमाने की, स्टोन एज मैन की और एशियंट टाइम की, आज के जमाने में मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, उनकी सोच 21st सेंचुरी की है। और 21st सेंचुरी की सोच भी बहुत कुछ एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो कम्युनिकेशन भी एडवांस हो गई है। देखो आपका क्वेश्चन ही आज का ये है कि हमें बताइए कि उस टेक्नोलॉजी में, उस कम्युनिकेशन में क्या क्या एडवांसमेंट आई है। अगर एडवांसमेंट आई है तो उसमें चेंजेस क्या आई है? Write a short note on the impact यानी कि effect on the impact of the technological advancement on communication। टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट कितना है, क्या है? क्या आज भी हम पिजन पोस्ट यूज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज तो हम फोटोज को पोस्ट करते हैं, आज तो हम वीडियो को पोस्ट करते हैं, आज तो हम कोई पर्टिकुलर जगह को पोस्ट करते हैं। यस, यानी पिजन पोस्ट से आप कुछ फोटो पोस्ट कर, आप कोई जगह पोस्ट कर, आप कोई इमेज पोस्ट कर, इतना ज्यादा फर्क कैसे? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मींस एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। स्टार्ट करो। नंबर 1, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द वेज in which the technological advancement have impact the communication। Number 1, change in style of living। जीने का, रहने का, बात करने का तरीका, बात करने का समय, बात करने का सुख बदल चुका है। पुराने जमाने में कोई स्टाइल ऑफ लिविंग नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। आज के जमाने में हर एक एप्लीकेशन, हर एक अपडेट सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि आप कितने ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो। देखो बेटा, आज हम किसी से मिलते हैं, किसी से कांटेक्ट करते हैं, कोई रिलेटिव हो, कोई क्लासमेट हो या कोई डीलर हो, बिजनेसमैन में, सबसे पहले ये पूछा जाता है आप व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं, आप व्हाट्सएप पे अपडेट हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम स्टाइल ऑफ लिविंग जी रहे हैं, सामने वाले की भी वही स्टाइल हो, तो कम्युनिकेशन में काफी बेटरमेंट फील होगी, काफी बेटर फील होगा। देखो cell phones and the text message have changed the way of people। ये भी टेक्स्ट मैसेज भी 10 साल पहले की बात है, 20 साल पहले, 15 साल पहले टेक्स्ट मैसेजेस बहुत कॉमन थे। आज के जमाने में एप्लीकेशन ज्यादा कॉमन है। टू बी वेरी फ्रैंकली, मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों को काफी अच्छे से पता है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना ज्यादा अपडेट है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा ग्रुप बना हुआ है, तब इसके वजह से मैंने व्हाट्सएप नेम यूज किया। आगे, हैव चेंज द वे ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट। कहां पे वो पिजन को पोस्ट करना, उसे समझाना, उसे वो टूर दिखाना, तरीके समझाना, कहां पे सिर्फ जस्ट एक डॉट ड्रॉप करना और सामने वाले का खुद ही मैसेज आ जाएगा। कुछ काम है, क्या बात है। As new technology advance the instruments, new technology की वजह से new instruments आए, आप invented, people proceed to adopt them। हमें भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, हम अपडेट नहीं रह पा रहे हैं। तो एट द न्यू मीनिंग ऑफ देयर लाइव्स, जिंदगी जीने का नया मकसद, जिंदगी जीने का नया मतलब भी साथ में जुड़ जा रहा है कि न्यू ऐप है, न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू इंटरेस्ट जरूर होगा। देखो इंसान का ना दिमाग काम कर रहा है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्चुअली एडवांस ऑफ मेंटलिटी आई मींस मेंटल रिवॉल्यूशन। माइंड चेंज हो रहा है, हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा इंटेलिजेंट चल रहा है। देखो
आगे सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं बेटा, लिखा हुआ इंक्रीज द एफिशिएंसी, द वर्ड एफिशिएंसी, वर्क विदाउट मिस्टेक्स, एफिशिएंसी, काम में कोई गलती नहीं होगी। आपका काम आप नहीं कर रहे, आपको मैसेज टाइप करना है, टाइप आप करोगे, लेटर्स मोबाइल के होंगे, एक्सप्रेशंस आपके होंगे, बताए मोबाइल के थ्रू जाएंगे, खुश रहोगे आप, स्माइल आप करोगे, उस स्माइली के थ्रू एक्सप्रेशंस जताए जाएंगे। इंक्रीज द एफिशिएंसी, काम बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है, और काम नहीं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। देखो computers and networks have helped the organization to realize the substantial gains in the efficiency and effectiveness in the specialization of age today. They enable the coordination between the departments, business communication की बात कर रहा हूं मैं, business communication सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट ग्रुप बना हुआ है, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ग्रुप बना हुआ है, यानी हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन भी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, एप्स के थ्रू हो रहा है, और नो डाउट के सारा परफॉर्मेंस उस कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रहा है। आगे also better management possible, it enables the people to be aware of the competitors, आपकी कम्युनिकेशन, आपका परफॉर्मेंस, आपके रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे कि आपका कंपटीटर्स आपसे कितने आगे, या आपको वो बीट करने वाला है आगे, which turn and help them to face in the market. Next, third, easy availability of information. Information तुरंत अवेलेबल है, तुरंत on the spot, very limited time, काफी कम टाइम में। देखो, the internet begins, नेट की बात कर रहे हैं वो, the internet began as the government efforts to provide the fast means of the communication, 2G मुक्त भारत, देश के रिचेस्ट पर्सन का, मुकेश अंबानी का न्यू मोटिव 2G मुक्त भारत, 2G नहीं होना चाहिए, 3G 4G अपकमिंग 5G लॉन्च होने वाला है। यानी आप सोचो कि 2G जनरेशन था वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, कमिंग अप फिफ्थ जनरेशन, यानी उस न्यू जनरेशन के हिसाब से आपके नेट की, आपके कम्युनिकेशन की स्पीड काफी फास्ट हो जाएगी। देखो उससे कहते हैं इजी अवेलेबिलिटी, जितनी स्पीड फास्ट होगी उतनी इंफॉर्मेशन फास्ट अवेलेबल होगी, उतनी वीडियो फास्ट डाउनलोड होगी, उतने मैसेजेस फास्ट फॉरवर्ड किए जाएंगे, और उतना ही बिजनेस ज्यादा फास्टली डील किया जाएगा। आगे वर्किंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटीज एंड इश्यूज अराउंड द ग्लोब टुडे, द इंटरनेट इज रिप्लेस सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन। इंटरनेट के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ली जाती है, सॉफ्टवेयर नहीं होता तो एप्लीकेशन नहीं होता, यानी कम्युनिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट फोर्थ, चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। बेटा बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। देखो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव देयर होम पेज, आप कंपनी की ईमेल आईडी या आप कंपनी की आईडी पे विजिट करो, आइदर कंपनी का पेज बना हुआ है और उस पेज में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइस आप डिटेल घर बैठे देख सकते हो। यानी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, वो घर बैठे हो रहा है। यस, these pages to provide the information and services to their customers. It has brought relief of the paperless, papers यूज नहीं होंगे, कम्युनिकेशन थ्रू की जाएगी, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, रिटर्न नहीं होगा कम्युनिकेशन एज अ पेपर वर्क। Storage has made the possible of the communicating with the banks online भी, यानी ऑनलाइन के थ्रू हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिजनेस एंड द ट्रेड इज कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन, ये तो आपको ज्यादा पता, आप शॉपिंग ज्यादा ऑनलाइन करते हो। आगे इंटरनेट हैज आल्सो चेंज द वे ऑफ एप्लीकेशंस एंड कॉल लेटर्स आर सेम। जिस तरह से लेटर्स भेजे जाते हैं, एप्लीकेशंस भेजे जाते हैं, कम्युनिकेशन किया जाता है, नेट की वजह से वो पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है स्पीड, कितना फास्ट 2G कितना फास्ट था, अब लग रहा है कि 2G बहुत स्लो था। 3G कितना फास्ट था, 3G थोड़ा सा फास्ट था,
4G कितना कुछ सही है, 5G कितना आए तो पता चलेगा। यानी इट मींस आप जितना आगे जाओगे उतनी आपकी लेवल, आपके स्पीड की उतना टाइम आपको कम लगेगा कम्युनिकेशन में। सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर गैप कम से कम चाहिए तो 5G की तो बहुत जरूरत है। इट मींस स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, द ग्रोथ एंड द इनोवेशन ऑफ द कंप्यूटर ब्रॉट अलोंग विद मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। बेटा एक बात शायद आपने ऑब्जर्व की हो या नहीं की हो, मैं आपको क्लियरली बता दूं। मैं एग्जांपल्स मोबाइल के दे रहा हूं, मैं एग्जांपल्स एप्लीकेशंस के दे रहा हूं, मैं एग्जांपल्स सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। इन्होंने कंप्यूटर्स क्यों लिखा है? अगर कंप्यूटर्स नहीं होते, सॉफ्टवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता, एप्लीकेशंस ही नहीं होते। फेसबुक को भी कंप्यूटर पे ही बनाया गया ना, व्हाट्सएप को भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर पे ही बनाया गया ना। द वर्ड एप्लीकेशन अप्लाई होगा कहां पे? अप्लाई होगा आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सेलफोन पे। यस, इसकी वजह से इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर्स लॉन्च हुए और सबसे पहले कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ उन्होंने धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन की स्पीड को बढ़ाते गए। देखो, स्पीड के साथ स्टोरेज भी बढ़ती गई। एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्टोरेज फैसिलिटी। आगे, the global market has created the need and fast communication over the greater distance। कितना भी डिस्टेंस हो, कितना भी दूर बैठे हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल लगाने में टाइम नहीं लगेगा। कितना भी आप दूर बैठे हो, व्हाट्सएप का मैसेज करने में, वो चैट करने में टाइम नहीं लगेगा। भले वो चैट पर्सनल हो या भले वो चैट ग्रुप बिजनेस से रिलेटेड हो। आगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, टेली, ईमेल आर द टू एक्सलेंट एग्जांपल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। देखो ना, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग भी लेते हैं और टेली सामने देख के, या तो भले इलेक्ट्रॉनिक्स मेल हो, तो ये आज के बिजनेस कम्युनिकेशन के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी हैव मीट देयर नीड्स लिटरली by the way of the world operators, by the way of world business operators। यानी जो बिजनेस ऑपरेटर्स को जरूरत थी ना, सच में ये सॉफ्टवेयर्स ने, सच में ये एप्लीकेशंस ने उनकी नीड कंप्लीट की है। आगे, सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाकिया डाक लाया, ईमेल आपका पोस्ट लाया। द वर्ड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिकली मेल। पुराने जमाने में डाकिया डाक लाएगा, यानी पोस्टमैन पोस्ट लेटर लेके आएगा। आज के जमाने में आपका पोस्टमैन इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहा है और उस पोस्टमैन के नाम है ईमेल। यस, लिखा हुआ है, ईमेल हैज ट्रांसफॉर्म्ड द बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक नो अदर टेक्नोलॉजी। बस आपकी आईडी होनी चाहिए, आईडी पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज आएगा, दैट्स कॉल्ड एज अ ईमेल। भले वो ईमेल हो, आप चाहते हो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करनी है, भले वो डॉक्यूमेंट्स हो, आप चाहते हो आपको इमेजेस सेंड करनी है, वो इमेजेस हो, आप किसी की आईडी पे सेंड कर सकते हो। देखो बेटा, एक स्टैंडर्ड होता है, एप्लीकेशन होता है, व्हाट्सएप अलग है, फेसबुक अलग है, ईमेल अलग है। आईडी शोज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन इज एग्जिस्ट, यानी ये आदमी एग्जिस्ट है, इससे अपनी आईडी है, ये प्रूफ कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। आगे मैं रीड कर दे रहा हूं इस बात को। email has transformed the business communication like no other technology। in addition to the simple इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन इन बिटवीन, ऑफिस के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, ईमेल हैज हेल्प्ड द एडवांस ग्लोबल मार्केट एंड प्रोवाइड द इमीडिएट इंफॉर्मेशन। दुनिया में कहां पे भी रहो, सिर्फ आईडी बताओ, सिर्फ और सिर्फ आपकी आईडी बताओ, आपका आईडी आपका घर है, हम अपना मैसेज, अपना कम्युनिकेशन वहां तक खुद ही पहुंचा देंगे। आगे, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ईमेल हैज रिप्लेस्ड द कन्वेंशनल पोस्ट मेल फॉर द सिंपल कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशंस, whereas details are important would be very difficult to transfer over the phone। यानी देखो, डॉक्यूमेंट्स आप मोबाइल के थ्रू नहीं बता सकते हो, आप बात करने के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं बता सकते हो, आप बात करने के टाइम पे इमेजेस दिखा नहीं सकते हो। तो जो बातें कॉन्फ्रेंसिंग में, जो बातें कॉल्स में नहीं हो रही, वो बातें ईमेल्स में कवर हो जाएंगी और सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच करके, अटैचमेंट्स की बात करें तो आप वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके किसी को भी फॉरवर्ड या सेंड कर सकते हो।
देखो लास्ट बेटा पॉइंट्स की बात करें, 6 पॉइंट्स थी, वो रिवीजन की हैबिट ना छूटे। नंबर 1, फर्स्ट चेंज इन द स्टाइल ऑफ लिविंग, कहाँ पीजोन था कहाँ व्हाट्सएप है। सेकंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्टोरेज ज्यादा, गलतियां कम, एक्सप्रेशंस परफेक्टली बताएंगे वो स्माइलीज के थ्रू, वो थंब इंप्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप पाओगे इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू वो अवेलेबल होगा। चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड, पहले की ट्रांजैक्शन पुराने तरीके की, आज की ट्रांजैक्शन घर बैठे हो रही है। नेक्स्ट स्पीड इन कम्युनिकेशन, 5G आए तो और स्पीड बढ़ जाएगी, 5G आए तो सेंडर और रिसीवर के बीच में गैप और कम हो जाएगी। 6th वन लास्ट, रिप्लेसमेंट इन द पोस्ट मेल विद द इलेक्ट्रॉनिकल ईमेल, डाकिया डाक लाएगा, आपका डाक इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ईमेल के थ्रू आएगा, डाक यानी लेटर। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इट्स द विल, मर्जी है वो, एक काम करने की जज्बात है वो, जुनून है कुछ करने का, इट्स द विल नॉट द स्किल। जो बच्चा लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं समझ रहा, प्रैक्टिकली क्लासेस पे नहीं आ रहा, एंड ऑल्सो ये समझ रहा है कि ऑनलाइन लेक्चर्स ही मेरा मोटिव है, ऑनलाइन लेक्चर्स ही मेरी मर्जी है, सही कोई नहीं रोक सकता उसकी डेली स्टडीज में, ना तो उसका माइंड डिस्टर्ब होगा, ना तो उसका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा, किसी भी तरह की उससे तकलीफ नहीं आएगी, और ना ही ऐसे स्टूडेंट के पास कोई भी एक्सक्यूज होगा कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि इट्स द विल, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है अपने सपने पूरे करना, पेरेंट्स को खुश करना और नो डाउट अपना फ्यूचर ब्राइट करना। इट्स द विल नॉट द स्किल, कोई खास टैलेंटेड पर्सन नहीं है जो स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर देख रहा, कोई खास अलग टैलेंट नहीं है उसमें, बस इट्स द विल, टैलेंटेड बनने की, ज्यादा मार्क्स की भूख है उसे, ज्यादा परसेंटेज स्कोर करने की, हर टेस्ट में प्राइज जीतने की उसकी इच्छा है। एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए, वो स्टूडेंट जब क्लास पे आएगा उसके सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, क्योंकि अब इस टाइम पे वो स्टूडेंट ने टाइम वेस्ट नहीं किया है। इट्स द विल, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से बच्चा कर रहा है, नॉट द स्किल, कोई खास टैलेंट नहीं होता किसी आदमी। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.